and congratulations, you're in World War III. बहुत टाइम से हम सुनते आ रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। बहुत टाइम से मतलब सही में बहुत ज़्यादा टाइम से। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिनसे वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती थी। सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का इन्वेस्टरपोर्ट यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है या नहीं, और अगर होगी तो किस तरीके से होगी और क्या क्या रिजल्ट्स होंगे वर्ल्ड वॉर 3 के। तो गाइस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना, बहुत सी नई बातें पता चलेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो क्या रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से हमारे सारे सवालों के जवाब पहले से ही इतिहास में मौजूद हैं। तो चलो पहले शॉर्ट में समझते हैं कि क्या हुआ था ऐसा जिसके कारण वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी। आखिर उसके पीछे का रीज़न क्या था? ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये दोनों पहले एक ही कंट्री थी जिसका नाम था ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी के जस्ट नीचे एक छोटी सी बोस्निया नाम की कंट्री थी जिस पर ऑस्ट्रिया हंगरी ने कब्जा कर लिया था। तो अगर किसी कंट्री पे कोई और कंट्री राज करना शुरू कर देती है तो उस कंट्री के लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगते हैं, अपनी कंट्री के लिए प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। सेम यही बोस्निया में हो रहा था। वहाँ पर एक ग्रुप बन गया था ब्लैक हैंड नाम का, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी के अगेंस्ट था। बोस्निया के साइड में ही एक छोटी सी कंट्री और थी जिसका नाम था सर्बिया। तो सर्बिया ने बोस्निया का साथ देते हुए ब्लैक हैंड के साथ मिलकर ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। उसी टाइम ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस फ्रांज फर्डिनेंड ने यह सोचा कि उन्हें एक बार बोस्निया होकर आना चाहिए। ये खबर ब्लैक हैंड को मिली और उन्होंने कहा कि अगर फ्रांज फर्डिनेंड बोस्निया आए तो हम उन्हें मार देंगे। ये बात सुनकर भी फ्रांज फर्डिनेंड नहीं रुके और वो बोस्निया चले गए। वहाँ पर उन्हें ब्लैक हैंड तो नहीं मार पाया, लेकिन एक 19 साल के सर्बियन लड़के ने प्रिंस को मार दिया। और ये सब होते ही ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी और आगे जाकर ये वॉर इतनी बढ़ गई कि इसने वर्ल्ड वॉर 1 का रूप ले लिया। वैसे तो मेन रीज़न यही था वर्ल्ड वॉर 1 का, बट मेरे हिसाब से 3 और रीज़न थे जिन्होंने इस 2 कंट्री के वॉर को वर्ल्ड वॉर में बदल दिया। पहला अलायंसेस, दूसरा पावर, तीसरा पेट्रोटिज्म। तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अलायंस की। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर कर दी थी, तब सर्बिया ने रशिया से हेल्प मांगी थी कि भाई आ मेरी मदद कर क्योंकि तू मेरे साथ अलायंस में है। अगर कोई 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ अलायंस में हैं तो उन्हें किसी भी प्रॉब्लम में एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी। तो रशिया वॉर में उतर गया ऑस्ट्रिया हंगरी के अगेंस्ट। सेम ऐसे ही ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी भी अलायंस में थे, तो जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ और रशिया और सर्बिया के अगेंस्ट वॉर में आया। ऐसे ही एक के बाद एक कंट्री वॉर में आती गई। जनरली अलायंस होना अच्छी बात है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी वजह से कैसे वॉर बढ़ती गई। अगर प्रेजेंट की बात करें तो मान लो कि अमेरिका की किसी कंट्री से वॉर हो जाती है, तो क्या इंडिया अमेरिका का साथ नहीं देगा? तो गाइस ऐसे ही अलायंस एक वॉर बढ़ने का रीज़न है। अब बात करते हैं पावर की। हर कंट्री पावरफुल बनना चाहती है। किसी कंट्री को पावरफुल बनने के लिए क्या क्या चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी होती है? पहला इकोनॉमी, दूसरा लैंड, तीसरा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड और चौथा वेपन्स। अभी यही 4 चीज़ें कंसीडर करते हैं और बात करते हैं इकोनॉमी की। अमेरिका वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत एंड में आया था। स्टार्टिंग से ही अमेरिका वर्ल्ड वॉर 1 को अवॉइड कर रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका को वॉर से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। अमेरिका फ्रांस और यूके को वेपन्स बेच रहा था, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण ट्रेड डेफिसिट कम हो गया था और अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत अच्छा बूस्ट मिल रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले यूनाइटेड किंगडम वर्ल्ड इकोनॉमी को ड्राइव करता था, बट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अमेरिका वर्ल्ड इकोनॉमी को ड्राइव करने लगा। अब आपको पता लग गया होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 से अमेरिका ने कितने ज़्यादा पैसे कमाए। और अगर बात करें लैंड की, तो वर्ल्ड वॉर 1 का बेस ही वही था। लड़ाई ही इस बात की थी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड। अगर वर्ल्ड वॉर 1 में रशिया सर्बिया का साथ नहीं देता तो ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया को अपने अंडर ले लेता। तो रशिया के पानी के थ्रू जितने भी ट्रेड होते थे, ऑस्ट्रिया हंगरी उनमें एक प्रॉब्लम बनता। उस टाइम मोस्टली ट्रेड पानी के थ्रू ही होते थे। ये भी एक रीज़न था सर्बिया का साथ देने का। फिर बात आती है वेपन्स की। इसे मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा कोल्ड वॉर का एग्जाम्पल देकर। वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई थी जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक किए थे। उस टाइम बस अमेरिका के पास ही न्यूक्लियर पावर थी। तो जब यूएस और रशिया के बीच कोल्ड वॉर हुई कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी को लेकर, तो रशिया को पता था
कि अगर उसे यूएस के अगेंस्ट खड़ा होना है तो उसे न्यूक्लियर पावर बिल्ड करनी पड़ेगी। और इसी के चलते आज वर्ल्ड में अराउंड 17,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, जिसमें से 90% अमेरिका और रशिया के पास हैं। इसीलिए दोनों कंट्रीज़ मोस्ट पावरफुल मानी जाती हैं। अब बात आती है पेट्रियोटिज़म की। पेट्रियोटिज़म वॉर का कारण कैसे बन सकता है? आप में से कितने लोगों ने एडोल्फ हिटलर का नाम सुना है? सब ने सुना होगा। हिटलर से ज़्यादा शायद ही कोई पेट्रियोटिक होगा। उन्होंने अपने देश के लिए स्टैंड लिया और हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा रीज़न हिटलर थे। आप किसी चीज़ के लिए तभी स्टैंड लेते हो जब आपको उससे फ़र्क पड़ता हो या आपके मन में उसको लेकर कोई फीलिंग हो। अगर आपसे आकर कोई बोले कि अब बोलो, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो गुस्सा आएगा कि नहीं? भाई तुम भी हैंड पंप उखाड़ दोगे। तो अब आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। अब वीडियो के लास्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। हमने एक चैलेंज लिया है कि इस वीडियो को अपलोड करने के बाद हम अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करेंगे। तो गाइज़, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो इसका मतलब आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। इसी बात पे आपका एक सब्सक्राइब तो बनता है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कब कब चांसेस हुए हैं वर्ल्ड वॉर 3 होने के। 1960 में अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर के दौरान लग रहा था कि बस अब कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकती है। और एंड में क्यूबा में दोनों कंट्रीज़ आमने सामने भी आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि बस अब कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकता है, बट वहाँ पर दोनों कंट्रीज़ ने बैकआउट कर लिया। इसके बाद भी बहुत चीज़ें हुई छोटी छोटी जो कि वर्ल्ड वॉर 3 का रीज़न बन सकती थी, जैसे यूएस और ईरान के बीच प्रॉब्लम्स, फिर यूएस और साउथ कोरिया, और अब यूएस एंड चाइना। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, और क्या कब वर्ल्ड वॉर 3 का रीज़न बन जाए ये भी कहना मुश्किल है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो किस तरीके से होगी? एक बात तो है कि इसमें वर्ल्ड वॉर 1 की तरह गन्स, ग्रेनेड्स और ह्यूमंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहली पॉसिबिलिटी है न्यूक्लियर वॉर। मोस्टली बड़ी कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर पावर है, और अगर न्यूक्लियर वॉर हुई तो शायद वर्ल्ड वॉर 3 के बाद अर्थ ही ना रहे। अर्थ न्यूक्लियर वॉर को अफोर्ड नहीं कर सकती। दूसरा हो सकता है साइबर अटैक, जैसे किसी कंट्री का सारा डेटा निकाल लिया और पूरा सर्वर हैक कर लिया। फिर आती है बायो वॉर, जैसे किसी वायरस के थ्रू लोगों को मारना। शायद यही रीज़न है कि लोग कोरोना को चाइना की तरफ से बायो वॉर समझ रहे हैं, बट इसके बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। यही बात एल्बर्ट आइंस्टाइन से किसी ने पूछी थी कि उनके हिसाब से वर्ल्ड वॉर 3 कैसे होगी। उनका रिप्लाई था कि उन्हें वर्ल्ड वॉर 3 का तो नहीं पता, बट अगर वर्ल्ड वॉर 4 हुई तो वो स्टिक्स और स्टोन से होगी। गाइस, इस वीडियो के मोस्टली आंसर्स मैंने हिस्ट्री को देखते हुए किए हैं, बट फिर भी अगर आपको वर्ल्ड वॉर 1 डिटेल में समझनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। एंड गाइस, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो ह्यूमंस ख़त्म हो जाएंगे। तो उससे पहले आप मेरे चैनल द इन्वेस्टर पोर्ट को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चैलेंज याद है ना? ओनली 400 सब्सक्राइबर्स बचे हैं और ये काम आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, और नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करो। इट्स योर चॉइस। एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड गाइस, मोटिवेशनल कंटेंट और डेली न्यूज़ के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।